बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। डॉक्टरों की मुसीबत बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, या यूँ कह सकते हैं आप बड़ी है, क्योंकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आते थे कितने डॉक्टर्स ड्यूटीज़ पर हैं कितने नहीं। अब जाकर वो हुक्मनामा भी सामने आ गया है और ड्यूटी पर उन डॉक्टर्स को नहीं आने दिया जाएगा जो इस वक्त आला तालीम हासिल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, किसी और इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी और इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ से गैर हाजिर हैं और मजाज अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछे बगैर वो अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए वो चले गए हैं। एक ऑर्डर जो सामने आया है सरकारी कंपनी क्या है वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। हेल्थ एजुकेशन, आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए तो महकमा तिब्बी तालीम भी इसको आप कहते हैं, उसकी तरफ से क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 2 से 3 साल से जो लोग बाहर हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहर मतलब जहाँ पर ड्यूटीज़ हैं वहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन है हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं, डिग्रीज़ कर रहे हैं, कुछ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए गए हैं, कोई परेशानी नहीं जाए। लेकिन जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, आला जो सरकारी अहदेदार हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी इजाज़त के बगैर वो वहाँ चले गए हैं। तो अब जब वो वापस आएंगे तो डॉक्टरों को सरकार की जानिब से फ़ौरी तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें जॉइनिंग ना करने दी जाए। यानी जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो उन तमाम लोगों को अब यहाँ पर ज्वाइन ही ना करने दें, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी समझना होगा जो अथॉरिटीज़ इस वक्त कह रही हैं कि बग़ैर इजाज़त के ड्यूटी पर पहले उधर चले गए, अब वापस इधर आएंगे तो उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तमाम जो मुतलका अफसरान हैं, कंसर्न्ड ऑफिशल्स हैं या जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कहा गया है कि 2 to 3 ईयर्स ड्यूटी, 2 से 3 साल की जिनकी ड्यूटियां हैं या ड्यूटीज़ थी, गैर कानूनी तौर पर जो गैर हाजिर डॉक्टर हैं उनको वापस ज्वाइन करने की इजाज़त उनके हद इख्तियार से बाहर कर दिया गया है। अब सरकार अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मजाज अथॉरिटी है, वो जाकर डिसाइड करेगी कि किसको वापस आने देना है किसको नहीं। बहुत बड़ी आबादी ऐसे डॉक्टर्स की है, बहुत बड़ी तादाद है जो ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे थे लेकिन साथ साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे थे, आला तालीम हासिल कर रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए दाएँ बाएँ गए थे, लेकिन मजाज अथॉरिटी से पूछे बगैर उनसे मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको ये हिदायत दी गई है, सरबराहान को हिदायत दी गई है कि वो जो कवायद हैं, वाज़ेह करदे कवायद हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन पर अमल करें और गैर कानूनी या बग़ैर इजाज़त जो ड्यूटी से चला गया कोई शख्स है, ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों को अज़ ख़ुद वो ड्यूटी ज्वाइन करने आएंगे इसकी इजाज़त बिल्कुल भी ना दें, बल्कि इंतज़ामी महकमे से पहले इजाज़त तलब करें। जो महकमा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या GAD है, उससे जाकर पहले रब्ता करेंगे। अगर वहाँ से पेश की मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। तमाम हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन से इट इज़ डायरेक्टेड टू ऑल हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस, जो तमाम महकमों के सरबराहान है या मुतलका महकमे के सरबराहान हैं, कहा गया है कि उन डॉक्टरों की केस नज़रसानी के लिए या रिव्यू के लिए ज्वाइन करने से 1 हफ़्ते पहले जायज़ा उसका लिया जाएगा। लेकिन कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, AD को भेजेंगे और तमाम सरबराहान, फील्ड ऑफिसर्स, DDOs जो तनख्वाह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सबसे पहले इतला दें, वरना कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी अगर की जाती है तो उस पर इस पादाश में कार्रवाई की जाएगी, चाहे DDOs हों, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हों, कोई भी हो। मुतलका दफ़ात के तहत कानून के मुताबिक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। 1 हफ़्ते पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जानकारी देनी है कि ये डॉक्टर वापस आया, ज्वाइन करना चाह रहा। फिर सरकार देखेगी कि अगर उसने कहीं पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, वो गया तो किसकी इजाज़त से गया, कहाँ गया, और फिर अथॉरिटीज़ उससे हो सकता है पेपर्स मांगे जब तहकीकाती अमल आगे बढ़ेगा। तो ये सारा सिलसिला है, डॉक्टरों के लिए मुश्किलात हैं, हुक्मनामा जारी हो चुका है और वो डॉक्टर्स फ़ौरी तौर पर लौटें, अपना काम शुरू कर दें। जो 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 3.5 साल, 4 साल का अरसा बीत गया है, स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन साथ साथ सैलरीज़ भी ले रहे हैं, चाहे आधी ले रहे हैं, पूरी ले रहे हैं, वो तो मिलेगी ही नहीं, सरकार ने क्लियर कर दिया है। और जो अफसर आपको तनख्वाह देता था उसको भी बुलाया गया है, उससे भी डिटेल्स मांगी गई हैं। तो ये अब तक की सारी अपडेट थी डॉक्टर्स के हवाले से। कल से मैसेजेस आ रहे थे कि क्या ऑर्डर्स हैं, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के वो पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ जो उस पर ऑर्डर है। यही अभी तक का अपडेट था। फर्दर इसमें कोई ऑर्डर आता है तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।